गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर बड़ा मॉनेटरी स्टैंडर्ड के अंदर सेकंड जो मॉनेटरी स्टैंडर्ड है वो अपन ले रहे हैं आज पेपर स्टैंडर्ड। ठीक है, इसके अंदर बताया बड़ा वर्ल्ड वाइड अपने दो ही मॉनेटरी स्टैंडर्ड है, मेटलिक और पेपर। इसका दूसरा नाम भी बड़ा पेपर स्टैंडर्ड भी बोलते हैं इसको, और मैनेज्ड करेंसी स्टैंडर्ड भी बोलते हैं। यानी पेपर स्टैंडर्ड वह स्टैंडर्ड है जिसके अंदर जो मॉनेटरी सिस्टम है उस मॉनेटरी सिस्टम के अंदर किसी भी देश के अंदर जो प्रिंसिपल मनी है वो पेपर की होती है, कागज की होती है। प्रधान मुद्रा होती है, प्रिंसिपल मनी होती है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर होता है, और उसको मनी को, उस करेंसी को किसी भी प्रीसियस मेटल के अंदर या किसी भी प्रीसियस इसके अंदर स्टोन्स वगैरह के अंदर बदलने की किसी प्रकार का बाउंडेशन उसके ऊपर नहीं होता है, प्रतिबंध नहीं, उसके ऊपर प्रतिबंध नहीं होता है कि इसको आपको प्रीसियस मेटल के अंदर या प्रीसियस स्टोन वगैरह के अंदर बदलना पड़ेगा, ऐसा कोई उसके अंदर प्रतिबंध नहीं होता है। आज अगर अपन विश्व में देखें, यदि वर्ल्ड वाइड देखें, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो, चाहे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इन जैसी कंट्रीज है, चाहे डेवलपिंग कंट्री है और चाहे अनडेवलप्ड कंट्री है, उन प्रत्येक कंट्रीज के अंदर बेटा जो आज मॉनेटरी स्टैंडर्ड है वो अडॉप्ट कर रखा है, वो अपना रखा है, वो कौन सा स्टैंडर्ड है? पेपर स्टैंडर्ड ही अपने को देखने को मिलता है। यानी आज वर्ल्ड वाइड अगर अपन देखें तो पेपर स्टैंडर्ड ही प्रत्येक इकोनॉमी के अंदर देखने को मिलता है। मेटलिक स्टैंडर्ड है वो अपने को आज कहीं भी विजिबल नहीं होता है, कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। तो पेपर स्टैंडर्ड का मीन समझ में आ गया मैडम? यानी इसके अंदर जो पत्र मुद्रा है, पत्र मुद्रा मान है, इसका मीन बड़ा सिंपल सा एक ही है कि उस इकोनॉमी के अंदर, उस कंट्री के अंदर जो प्रिंसिपल मनी है वो पेपर की होती है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर होता है, उस पेपर मनी को इनकन्वर्टेबल होती है, यानी उसको किसी भी प्रकार के प्रीसियस मेटल वगैरह में उसको कन्वर्ट नहीं किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? पेपर स्टैंडर्ड कहलाता है। इसके अंदर पेपर स्टैंडर्ड को बड़ा अपन इसके अंदर और भी समझ सकते हैं, जैसे पेपर स्टैंडर्ड मीन्स डेट मॉनेटरी सिस्टम इन विच द स्टैंडर्ड मनी ऑफ द कंट्री इज ऑफ पेपर। यानी ऐसा मॉनेटरी सिस्टम, ऐसी मौद्रिक नीति या एक ऐसी मौद्रिक प्रणाली जिसके अंतर्गत जो देश की प्रधान मुद्रा होती है वो पेपर की होती है। एंड दिस मनी इज अनलिमिटेड लीगल टेंडर, यानी यह असीमित रूप से विधि ग्राह्य मुद्रा होती है। एंड नो गारंटी ऑफ गोल्ड और एनी अदर प्रीसियस मेटल इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स कन्वर्जन, यानी इसको परिवर्तित करने के लिए किसी भी प्रकार के सोने की या किसी भी प्रकार की जो प्रीसियस मेटल है उसका रिक्वायरमेंट नहीं होता है। यानी इस मुद्रा को किसी भी प्रकार के धातु के अंदर परिवर्तित नहीं किया जाता है। ये भी बड़ा अपन इसके अंदर बता सकते हैं। और इसके बाद बड़ा अपन ये भी बता सकते हैं टुडे इन कन्वर्टेबल पेपर मनी, यानी पेपर मनी के भी अपने कई टाइप पढ़े थे बड़ा, कन्वर्टेबल और इनकन्वर्टेबल। ये कह रहा है कि इनकन्वर्टेबल पेपर मनी इज इन सर्कुलेशन इन ऑलमोस्ट ऑफ कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी इसके अंदर लगभग देशों के अंदर ये जो अपने पेपर मनी है या पेपर मुद्रा है या पत्र मुद्रा है वो चलन के अंदर है, वही आज इन सर्कुलेशन के अंदर है, चाहे वो कंट्री किसी भी प्रकार की हो। ठीक है, तो पत्र मुद्रा का मतलब समझ में आ गया ना? यानी अपना मेटलिक स्टैंडर्ड के अंदर जो मनी होती है, प्रिंसिपल मनी होती है, वो किसी न किसी प्रीसियस मेटल की बनी होती है। लेकिन अगर मान लीजिए वो पेपर स्टैंडर्ड है या पेपर मनी स्टैंडर्ड है, तो उस कंडीशन के अंदर जो करेंसी है वो किसी न किसी प्रकार से पेपर की बनी होती है, बल्कि उसके अंदर मेटल का जो पार्टीशन है वो नहीं होता है इसके अंदर। इसके अलावा बड़ा अपन इसकी कुछ पॉइंट है जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर लिख सकते हैं, उसकी जो मेन इसकी विशेषताओं के अंदर अपन बता सकते हैं इसके अंदर। तो कुछ पॉइंट अपन इसके अंदर ले रहे हैं इसके फीचर से रिलेटेड। तो कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं वो देखिए आप। बेसिक फीचर्स के अंदर बड़ा इसका है पेपर मनी इज द प्रिंसिपल मनी ऑफ द कंट्री, यानी जो पेपर मनी है वो पेपर स्टैंडर्ड के अंदर, पेपर मनी स्टैंडर्ड के अंदर पेपर मनी किसी भी कंट्री या किसी इकोनॉमी के अंदर एज ए प्रिंसिपल मनी होती है। प्रिंसिपल मनी के जो भी करेक्टरिस्टिक्स है, जो भी उसके फीचर जो रिक्वायर्ड है, वो इसके अंदर बड़ा सारी की सारी जो इसकी विशेषता है वो इसके अंदर अपने को देखने को मिलती है। जैसे प्रिंसिपल मनी के अंदर अनलिमिटेड लीगल टेंडर है बेटा, अनलिमिटेड लीगल टेंडर यानी असीमित रूप से विधि ग्राह्य होती है।
और इस पेपर मनी के साथ में कोई भी बड़ा इसके अंदर टोकन मनी या उसकी सब्सिडरी मनी इन सर्कुलेशन के अंदर हो सकती है, चलन के अंदर हो सकती है। उसके ऊपर किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है, किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है। सेकंड पॉइंट के अंदर बताया है ये रेगुलेशन बाय स्पेशल लॉ, यानी देश के अंदर बड़ा मुद्रा की आपूर्ति यानी सप्लाई कितनी होगी, उसकी कितनी आपूर्ति एक ही टाइम के अंदर होनी चाहिए, इसके लिए उसके रेगुलेशन के लिए उसके नियमन के लिए एक स्पेसिफिक एक्ट बनाया गया है। उस एक्ट के अकॉर्डिंग ही उसका जो है ना नियमन होता है, रेगुलेशन होता है, यानी उसके ऊपर कंट्रोल है। कंट्रोल के लिए एक स्पेसिफिक जो इंस्टीट्यूट बनाया गया है वो अपना है बड़ा केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी उसके लिए एक अलग से वैधानिक अधिनियम पारित कर इसकी स्थापना की गई है। और रिजर्व बैंक की अपने देश के अंदर मुद्रा की मात्रा यानी पेपर मनी है उसकी क्वांटिटी है वो निर्धारित करता है कि किस टाइम के अंदर कितनी पेपर मनी है वो किसी अपने देश की इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेशन के अंदर होनी चाहिए, यानी उसके ऊपर एक्सपेंशन या कंट्रोल है वो रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। और रिजर्व बैंक द्वारा कंट्रोल करने के लिए इसके लिए स्पेसिफिक लॉ बनाए गए, उस लॉ के अकॉर्डिंग उसका क्रियान्वयन किया जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू मनी, यानी जो मुद्रा का जो मूल्य का निर्धारण है वो बड़ा फ्री होता है, यानी इसकी परचेजिंग पावर है वो स्वतंत्र रूप से निर्धारित की जाती है। लेकिन यदि इसको अगर अपन इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो उस कंडीशन के अंदर किसी भी मुद्रा की मूल्य का निर्धारण है उसकी टू पावर्स के द्वारा होता है, यानी उसकी डिमांड और सप्लाई के द्वारा। फॉरेन एक्सचेंज के अंदर अपनी करेंसी की वैल्यू बड़ा कम या ज़्यादा होती है, तो वैल्यू अपनी कम हुई या ज़्यादा हुई उसका निर्धारण है वो किसके द्वारा किया जाता है, उसका निर्धारण है वो उसकी डिमांड और सप्लाई के द्वारा, यानी उसकी मांग और पूर्ति की आपसी जो डिटर्मिनेशन है उसके द्वारा किया जाता है। लेकिन अपना जो इसकी इंटरनल वैल्यू है, इंटरनल वैल्यू का निर्धारण है वो फ्रीली होता है, यानी उसकी परचेजिंग पावर के द्वारा होता है। यानी एक करेंसी है जिसकी मान लीजिए जो फेस वैल्यू है उसका जो फेस वैल्यू है वही उसका मूल्य माना जाएगा, चाहे उसकी परचेजिंग पावर कम हो चाहे ज़्यादा हो, उसकी फेस वैल्यू से उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर प्रेजेंट पेपर मॉनेटरी स्टैंडर्ड एंड आईएमएफ का फुल फॉर्म बताया बड़ा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। 1945 के अंदर बड़ा जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ तो देश वर्ल्ड वाइड अपनी इकोनॉमी है उसकी बड़ा जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा खराब थी। उस स्थिति के अंदर अपनी जो इकोनॉमी है उसको संभालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाने के लिए और इंटरनेशनल व्यापार के अंदर आने वाली भुगतान की जो समस्या हैं तो उनको बड़ा अगर उनके समाधान के लिए एक संस्थान की स्थापना की गई जिसका नाम है अपना आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आज जितने भी जो देश हैं वो आईएमएफ में अपनी जो करेंसी है उस करेंसी के लिए एक अमाउंट है वो गोल्ड के रूप में रखते हैं, यानी सोने के रूप में रखते हैं और उसके द्वारा उसके अंदर आईएमएफ के अंदर उसकी करेंसी का मूल्य है वो निर्धारित किया जाता है। यदि गोल्ड की मात्रा ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन के अंदर उसका करेंसी का जो स्टैंडर्ड है वेटेज है वो ज़्यादा दिया जाता है। तो उस कंडीशन के अंदर आज जितने भी पेपर स्टैंडर्ड जिन कंट्रीज के अंदर अडोप्ट कर रखे हैं उन कंट्रीज को आईएमएफ के अंदर एक गोल्ड का अमाउंट अपनी करेंसी के लिए डिपॉजिट करवाना पड़ता है, या इसका एक बड़ा अल्टरनेटिव दिया गया है इसकी जगह आप अपन अमेरिकन डॉलर भी अपन इसके अंदर रख सकते हैं और उसके द्वारा अपना जो करेंसी है उसका जो मूल्य है वो निर्धारित किया जाता है और उसके द्वारा ही आज अपनी करेंसी है उसकी वैल्यू है उसका बड़ा इसके अंदर मूल्य है वो इसके अंदर देखा जाता है कि अपना जो करेंसी है उसका वेटेज ज़्यादा है या कम है वो गोल्ड की मात्रा पर डिपेंड करता है, उसकी क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। यदि किसी कंट्री ने गोल्ड की अमाउंट बहुत ज़्यादा जमा करवा रखी है तो उस कंडीशन के अंदर उसकी जो करेंसी है उसका वेटेज अच्छा मिलेगा और यदि गोल्ड कम है तो उसकी वेटेज है वो थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। तो इसके अंदर आज अपना जो पेपर स्टैंडर्ड है और आईएमएफ है उसके बीच में रिलेशन के लिए उसकी गोल्ड के ऊपर देखा जाता है, उसके द्वारा जमा कराई गई मुद्रा की मात्रा सोने की मात्रा पर देखा जाता है। नेक्स्ट बड़ा इसके अंदर रिजर्व फंड फॉर फॉरेन पेमेंट्स, यानी आज बड़ा जो देश के अंदर अपना इंटरनली जो भुगतान पेमेंट सिस्टम है उसकी जगह अगर अपन एक पेपर स्टैंडर्ड अपना रखे हैं यानी कागजी मुद्रा अपना रखी है तो उस कंडीशन के अंदर अगर अपने को किसी इंटरनेशनल पेमेंट करना पड़े यानी अंतर्राष्ट्रीय भुगतान करना पड़े तो उस स्थिति के अंदर हमारे पास सोने चांदी या प्रीशियस मेटल जो भी है
उसका भंडार है वो रिजर्व रह जाता है, सुरक्षित रह जाता है। और अपन उस रिजर्व से, उस सोने से, उस चांदी से, गोल्ड सिल्वर का जो भी अपने पास जो स्टॉक है बेटा, उसको अपन इंटरनेशनल पेमेंट के अंदर उपयोग कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। और अपनी इंटरनली जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसके लिए, उनके सर्कुलेशन के लिए, उनके संचालन के लिए अपन पेपर मनी है उसका उपयोग कर सकते हैं। तो अपना जो रिजर्व है गोल्ड और सिल्वर का वो रह जाता है किसके द्वारा? मॉनेटरी स्टैंडर्ड, ये जो अपना पेपर स्टैंडर्ड है इसके द्वारा। फिर उसके बाद हम देखेंगे बड़ा फ्लेक्सिबल मॉनेटरी सिस्टम है, यानी इसके अंदर बड़ा मॉनेटरी सिस्टम के अंदर जो मेटलिक था उसके अंदर तो बड़ा उसके रिजर्व पर डिपेंड करता था। यानी यदि उसके देश के पास उस पर्टिकुलर मेटल का स्टॉक होता था तो उस कंडीशन के अंदर उसको किसी भी प्रकार की जो कॉइन्स वगैरह वो सर्कुलेशन करने के अंदर कितनी भी मात्रा में वो कर सकता था। लेकिन किसी कंट्री के पास यदि इस प्रकार का भंडार नहीं होता था, रिजर्व नहीं होता था, तो उसको बड़ा इस प्रकार का मेटलिक स्टैंडर्ड अडॉप्ट करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन इसके अंदर जो अपना पेपर स्टैंडर्ड है उसके अंदर किसी प्रकार का रिजर्व वगैरह या मेटल वगैरह की जरूरत नहीं होती। एक प्रकार से बड़ा फ्लेक्सिबल मॉनेटरी सिस्टम है, यानी कभी भी मुद्रा की मात्रा को अपन बढ़ा सकते हैं और जब चाहे अपन मुद्रा की मात्रा को बड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। यानी इसको अपन आसानी से मुद्रा की मात्रा को बढ़ा और घटा सकते हैं, इसलिए इसको एक फ्लेक्सिबल यानी लॉसशील मौद्रिक प्रणाली माना गया है। एप्रोप्रिएट फॉर ऑल नेशंस, यानी जो अपना पेपर स्टैंडर्ड है बेटा वो प्रत्येक प्रकार की इकोनॉमी के लिए एप्रोप्रिएट माना गया है, उचित माना गया है। क्योंकि चाहे वो विकसित राष्ट्र हो, चाहे विकासशील राष्ट्र हो यानी डेवलप्ड कंट्री हो, चाहे डेवलपिंग कंट्री हो, चाहे अविकसित यानी अनडेवलप्ड कंट्री हो, प्रत्येक कंट्री है वो पेपर स्टैंडर्ड को इजीली रूप से आसानी से बड़ा अडॉप्ट कर सकती है बिना किसी परेशानी के। ठीक है, तो ये बड़ा अपना आज पेपर जो स्टैंडर्ड है, पेपर जो अपना मॉनेटरी स्टैंडर्ड का सेकंड पार्ट है उसका जो मीनिंग और उसके जो बेसिक फीचर्स है वो अपन इसके अंदर डिस्कस किए। बड़ा नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके नेक्स्ट पॉइंट है वो अपन डिस्कस करेंगे। आज के लिए तो अपन इतना ही कर रहे हैं। ठीक है।